हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवेयरनेस अपडेट यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे G20 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और देखेंगे कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है G20 से रिलेटेड। ठीक है, और हमारे लिए G20 इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आप सभी को पता ही होगा कि इस बार की जो G20 की अध्यक्षता है वो भारत के पास है। भारत के पास जो है वो जिस बार जो है G20 की अध्यक्षता है। अब जानते हैं कि G20 की स्थापना कब करी गई थी और क्यों करी गई थी। क्योंकि किसी भी अगर संघ की या किसी भी अगर ग्रुप की स्थापना करी जा रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो G20 की स्थापना जो है वो 1999 में 1999 में करी गई थी। और इसकी स्थापना इसलिए करी गई थी क्योंकि एशिया के अंदर जो है फाइनेंशियल क्राइसिस थे उस समय। तो उस समय जो थाईलैंड है और बाली है और वहाँ पे काफ़ी देश थे जिन्होंने जो है अपनी करेंसी का डिवेल्यूशन किया था और उसके बाद जो है G20 की एक जो है ग्रुप बनाया था जिसमें डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज जो है शामिल हो गए थे और G20 ग्रुप जो है वो बन गया था। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि G20 का जो है कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। G20 का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। ठीक है, G20 की स्थापना जो है वो 1999 में करी गई थी। इसके अंदर जो है 19 देश शामिल हैं और एक यूरोपियन यूनियन है और यूरोपियन यूनियन के अंदर जो है वो 27 देश जो है वो शामिल हैं। ठीक है, अब जो है लेकिन ये जो है इंडिया में जो समिट हुई थी 9-10 सितंबर को जो समिट हुई थी, इसमें जो है मेन जो एजेंडा था, मेन आइटम जो थी वो थी अफ्रीकन यूनियन को जो है वो G20 में जो है शामिल करना। अब जो है ये G20 जो है G21 जो है बन चुका है जिसमें अफ्रीकन यूनियन को शामिल करा गया है और अफ्रीकन यूनियन के अंदर जो है 55 देश जो है वो शामिल हैं। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 19 देश शामिल है और अफ्रीकन यूनियन है। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन के अंदर जो है 55 देश हैं और यूरोपियन यूनियन है जिसके अंदर जो है 27 देश जो है वो शामिल हैं। 27 देश जो है वो अफ्रीकन यूनियन के अंदर शामिल हैं। तो देखते हैं आगे क्या ये जो है G20 क्या है। G20 जो है ये 20 देशों का वैश्विक आर्थिक मंच है। G20 एक जो है 20 देशों का एक वैश्विक आर्थिक मंच है। ठीक है, जो पहला जो G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, ये हुआ था यूएसए में। यूएसए में 2008 में जो है G20 की पहली बैठक हुई थी यूएसए के वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, ये भी आप बात ध्यान रखेंगे, पहली बैठक जो है 2008 में हुई थी वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता आप सभी को अच्छे से पता है इंडिया के पास है और G20 की जो थीम है वो है वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर जो है वो इस बार की जो थीम है। एंड नेक्स्ट जो G20 शिखर सम्मेलन होगा वो ब्राज़ील में होगा। ठीक है, अगर आगे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊं G20 से रिलेटेड, तो आपने अभी सुना ही होगा कि ये G20 ट्राइका के बारे में। तो G20 ट्राइका क्या है मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अभी जो इंडिया में जो हो रही है बैठक, इंडिया में जो चल रही है वो 18 नंबर की बैठक चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो बैठक होगी ये आप मुझे बताओ, और इससे पहले जो बैठक हुई थी ये कहाँ हुई थी, आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। तो अभी जो इंडिया में बैठक चल रही है वो चल रही है 18 नंबर की। इस बार की अध्यक्षता जो है वो इंडिया के पास है। ठीक है, जो पिछली जो समिट हुई थी G20 से रिलेटेड जो समिट हुई थी वो इंडोनेशिया में हुई थी, बाली इंडोनेशिया में हुई थी। ठीक है, वो थी 17 नंबर की बैठक समिट। एंड जो नेक्स्ट जो होगी वो 2024 में ये होगी ब्राज़ील में। ठीक है, ब्राज़ील में रहेगी ये 19 नंबर की 19वीं बैठक जो रहेगी वो रहेगी ब्राज़ील में 19वें नंबर की। तो इन तीनों को जो है वो है कहा जाता है ट्राइका। इन तीनों को जो है एक साथ कहा जाता है ट्राइका। इन तीनों को जो है एक साथ ट्राइका कहा जाता है। तो आप ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि आपसे पूछा जाएगा कि ट्राइका क्या है, ट्राइका किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ट्राइका जो रिलेटेड है जो है ये जो G20 से रिलेटेड है। ट्राइका के अंदर कौन कौन से देश शामिल हैं, इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राज़ील। एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ, इससे पहले जो बैठक हुई है वो इंडोनेशिया में हुई है। ठीक है, अभी जो चल रही है वो इंडिया में चल रही है। नेक्स्ट बैठक जो होगी वो ब्राज़ील में होगी, रियो डी जेनेरियो में होगी, 19वीं बैठक रहेगी। तो इन तीनों को इकट्ठे जो बोला जाएगा वो ट्राइका बोला जाएगा। और G20 2023 के जो शेरपा कौन है, शेरपा देखो वहीं के होते हैं जहाँ पे जो समिट होती है। तो G20 2023 के जो शेरपा हैं वो हैं अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जो हैं इसके जो है शेरपा हैं। ठीक है, अभी G20 के लोगों में एक आपने नोटिस किया हुआ है कि पृथ्वी के साथ साथ उसमें जो है कमल भी है। ये आप लोगों में पीछे देख पा रहे होंगे, इस पृथ्वी के साथ साथ जो कमल है ये क्या चीज़ शो कर रहा है, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ये कमल जो है किस चीज़ को ये शो कर रहा है।
ये जो कमल जो है ये 7 महाद्वीपों को, 7 कॉन्टिनेंट को जो है वो शो कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 पंखुड़ियाँ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पंखुड़ियाँ जो हैं ये 7 महाद्वीपों को जो वो शो कर रही हैं। और इसमें G20 के जो पृथ्वी के साथ साथ जो कमल भी है उसमें जो इसमें कलर थे वो रहेंगे सैफरन, ठीक है, सैफरन, ग्रीन, ब्लू। ये जो है 4 कलर जो हैं इसमें आप देख सकते हैं कि 4 कलर जो हैं इसमें इस बार G20 के लोगों में जो हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो G20 की मैंने आपको बताया कि पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी वाशिंगटन DC में। 1999 में इसकी स्थापना करी जाती है। 2008 में इसकी पहली बैठक होती है वाशिंगटन DC में, ठीक है। जो इस बार जो इंडिया के पास जो अध्यक्षता थी, जो इंडिया जो आता है वो ग्रुप 2 में आता है, ठीक है। जो इन मतलब हमारे जो कंट्रीज को जो 5 ग्रुप्स में डिवाइड करा गया था, ठीक है। लाइक जैसे ग्रुप 1 में जो हैं, ग्रुप 1 में आती हैं आपकी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरेबिया एंड संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया आता है इसमें, कनाडा भी आता है ग्रुप 1 में, सऊदी अरेबिया आता है, ठीक है, एंड USA। ये जो है ये ग्रुप 1 में आते हैं, ठीक है। ये आप बात ध्यान रखेंगे ग्रुप 1 में आते हैं। जो इंडिया जो आता है वो आता है ग्रुप 2 में। इंडिया के साथ साथ जो है इंडिया है, ठीक है, इंडिया है, रूस है, और रूस के साथ साथ साउथ अफ्रीका है यहाँ इसमें। नेक्स्ट है आपका तुर्की। पहले टर्की था लेकिन अब ये तुर्की हो गया है। तो ये ग्रुप 2 में आते हैं। तो इंडिया के पास जो अध्यक्षता थी इस बार, जो अध्यक्षता थी वो ग्रुप 2 के पास थी। नेक्स्ट जो अध्यक्षता रहेगी वो ग्रुप 3 के पास रहेगी। जो अब आपको लग ही गया होगा पता कि ग्रुप 3 में कौन कौन से आती है, वो आपने आइडिया लगा लिया होगा। इसमें आएगा अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील आएगा इसमें, एंड नेक्स्ट रहेगा मैक्सिको। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रुप बांटे गए हैं वो बांटे गए हैं कि हर मतलब कंट्री जो वो एक ही मतलब महाद्वीप की हैं, ठीक है। जैसे ये ऑस्ट्रेलिया मतलब अलग अलग महाद्वीप में से बांटा गया, ठीक है। ग्रुप 1 में जो अलग अलग से आते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया अलग से आ गया, ठीक है। कनाडा जो है साउथ अमेरिका से आ गया, ठीक है। USA वगैरह ये अलग अलग से आ गए। इंडिया में जो देख सकते हैं इंडिया में भी अलग अलग हैं, लेकिन जो थर्ड और फोर्थ का मैं आपको बता दूँ, जो ये अपने अपने मतलब एक ही ग्रुप में से आते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं अर्जेंटीना, ब्राज़ील जो साउथ अमेरिका की कंट्रीज आ गई, ठीक है। ग्रुप 4 की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप 4 में आती हैं चीन, इंडोनेशिया एंड जापान एंड कोरिया गणराज्य। जापान हो गया एंड कोरिया गणराज्य जो है वो ये एक ग्रुप में होगी। इसमें 5 ग्रुप होते हैं। ग्रुप 5 में जो रहता है आपका, उसमें जो आपका ग्रुप 4 था इसमें ये नहीं रहता, ये ग्रुप 5 की हैं। लेकिन ग्रुप 4 में जो रहती हैं वो आपकी रहती हैं फ्रांस, जर्मनी, ठीक है, इटली एंड यूनाइटेड किंगडम। ये जो है 4th ग्रुप में रहती हैं। तो इस बार जो अध्यक्षता थी वो ग्रुप 2 के पास थी। नेक्स्ट ईयर जो अध्यक्षता रहेगी 2024 की वो रहेगी ग्रुप 3 में, जिसमें वो रहेगी अध्यक्षता ब्राज़ील के पास। ये बात बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQs G20 से रिलेटेड। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? ये की है, ये आपको अच्छे से पता है कि हमारे प्यारे देश भारत, इंडिया ने जो है इसकी जो मेजबानी जो है इस बार की थी। 2023 की अध्यक्षता जो थी वो 2023 की अध्यक्षता जो है भारत के पास है। ये जो अध्यक्षता रहने वाली है इंडिया के पास जो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक जो है वो इंडिया के पास जो है ये अध्यक्षता रहने वाली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 2023 का जो शिखर सम्मेलन की जो थीम क्या है, जो इसकी जो थीम है 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर जो है 2023 की जो है वो G20 की जो थीम है, ठीक है। 2023 G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? अभी मैंने आपको ट्राई का पीछे समझाया, तो उसमें मैंने बताया कि इस बार जो हमारे पास जो G20 की अध्यक्षता है उसका संस्करण जो है वो 18वीं बैठक जो है इंडिया में हुई है, ठीक है। नेक्स्ट जो 2024 में होएगी वो होएगी 19वें नंबर की, ठीक है, 19वें नंबर की होएगी।
नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है? जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं 2023 का जो शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा, सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर, कन्वेंशन सेंटर, न्यू दिल्ली। यहाँ पे जो है इसका जो है आयोजन जो है इसका शिखर सम्मेलन का आयोजन जो वहाँ पे किया जा रहा है। और ये कहाँ पे? ये है प्रगति मैदान दिल्ली में। ठीक है, प्रगति मैदान दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं G20 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो इसका सही ऑप्शन रहेगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारत के किस पड़ोसी देश को G20 शिखर सम्मेलन में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? किसको किया गया था? बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, भूटान या नेपाल को? तो इसमें सही ऑप्शन रहेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश को हमने जो है, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको हमने अपने जो शिखर सम्मेलन हुआ था G20 का 2023 का, इसमें जो अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। इसके साथ साथ हमने और भी जो देश थे उनको जो है आमंत्रित किया था, जैसे कि मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात। इन जो है 9 देशों को हमने जो है आमंत्रित किया था। ठीक है, टोटल 9 देशों को जो हमने इसमें आमंत्रित किया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जो 2023 शिखर सम्मेलन के लिए G20 के लिए भारत की अध्यक्षता कब शुरू हो रही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। भारत वर्तमान में 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता संभाल रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, G20 की अध्यक्षता सौंपने का समारोह कब आयोजित किया गया था? कब आयोजित किया गया था आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में जल्दी से। G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन से पहले, या G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के बाद, या बाली शिखर सम्मेलन से पहले, या बाली शिखर सम्मेलन के बाद? बताइए आप जल्दी, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन रहेगा। तो कुछ लोग जो हैं जल्दी जल्दी में 3rd ऑप्शन का टिक लगा देंगे, लेकिन इसमें 3rd ऑप्शन नहीं रहेगा। इसमें जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बाली शिखर सम्मेलन के बाद जो है वो हमें जो है इसकी अध्यक्षता वो सौंपी गई थी। G20 की अध्यक्षता जो है हमको इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के द्वारा जो है हमको जो है वो इसकी अध्यक्षता सौंपी गई थी। आप तस्वीर में देख सकते हैं, जिन्होंने G20 प्रेसिडेंसी का अधिकार भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी को। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो। आप तस्वीर में आपको मैंने बताया भी कि इन्होंने हमको जो है वो G20 की अध्यक्षता जो सौंपी थी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, प्रकृति के साथ संवाद का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत के G20 प्रतीक में कौन सा राष्ट्रीय प्रतीक पृथ्वी के साथ जोड़ा गया है? तो कौन सा प्रतीक जोड़ा गया है मैंने आपको पहले भी बताया है। इसमें जो जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है कमल। कमल क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है 7 महाद्वीपों को, 7 कॉन्टिनेंट्स को जो है ये शो कर रहा है। इसमें सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के मुख्य एजेंडा आइटम में से एक क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आप मुझे बताएं कि मेन एजेंडा जो था वो G20 शिखर सम्मेलन का क्या था। नाटो का विस्तार करना, अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करना, संयुक्त राष्ट्र सुधार, या विश्व बैंक की नई पहल? तो इसका सही जवाब जो रहेगा आप सभी को पता है कि अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करना है, क्योंकि अभी G20 जो है वो G21 बन चुका है, ग्रुप ऑफ 21 बन चुका है। और ग्रुप ऑफ 21 में जो है अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है। अफ्रीकन यूनियन में कितने देश शामिल हैं? 55 देश जो अफ्रीकन यूनियन में शामिल हैं। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, किन 2 नेताओं ने 2023 में G20 शिखर सम्मेलन को छोड़ने का फैसला किया था? आप जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में कौन से जो 2 ऐसे नेता थे जो कि G20 शिखर सम्मेलन में प्रेजेंट नहीं थे। एंजेला मर्केल और शिंजो आबे, ऋषि सुनक और जो बिडेन, जस्टिन ट्रूडो और इमैनुअल मैक्रोन, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग? तो इसका सही जवाब रहेगा व्लादिमीर पुतिन और
शी जिनपिंग। ये दो जो नेता थे वो G20 समिट में नहीं आए थे। जिन्होंने 2023 में G20 शिखर सम्मेलन में रूस का प्रतिनिधित्व किया था। अब आपको अच्छी से पता है कि पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस करा कि रूस से जो है वो व्लादिमीर पुतिन नहीं आए थे, उन्होंने जो है G20 शिखर सम्मेलन को जो है वो अटेंड नहीं किया था, तो उनकी तरफ से कोई उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए आए थे। तो वो कौन थे? अलेक्सी नावल्नी, सेर्गेई लेवरोव, व्लादिमीर पुतिन या दिमित्री मेदवेदेव? तो इसका सही ऑप्शन रहेगा सेर्गेई लेवरोव, जो कि रूस के जो है फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने जो है G20 समिट को जो अटेंड किया था। ये आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये रहे आपके सेर्गेई लेवरोव। नेक्स्ट मैं बात करूं G20 शिखर सम्मेलन में चीन का प्रतिनिधित्व किसने किया था? अब देखिए, आप पिछले क्वेश्चन में हमने पहले फिर डिस्कस किया कि चीन से भी शी जिनपिंग जो है वो नहीं आए थे G20 में, उनकी तरफ से कोई उनका प्रतिनिधित्व करने आए थे, तो वो थे ली क्वांग। ली क्वांग कौन है? वो हैं चाइना के पीएम। चाइना के पीएम ली क्वांग, इन्होंने जो है G20 समिट को जो अटेंड किया था, जो कि 9-10 सितंबर को दिल्ली में हुई थी, वहाँ पे ये आए थे। नेक्स्ट बात करो अगले क्वेश्चन की। G20 लोगों को भारत के राष्ट्रीय ध्वज में निम्नलिखित रंगों में से चित्रित किया गया है? लाल, सफ़ेद, नीला, सफ़ेद, हरा और नीला, केसरिया, सफ़ेद, नीला और हरा, या केसरिया, सफ़ेद और हरा? तो इसमें जल्दी से आप ऑप्शन को गलत ना करें, पहले ढंग से ऑप्शन को देख लें, उसके बाद ही आप अपना आंसर टिक लगाएं। तो इसमें सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा केसरिया, सफ़ेद, नीला और हरा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नई दिल्ली में G20 के उद्घाटन में 28 फीट ऊंची नटराज प्रतिमा का क्या महत्व था? तो जल्दी से आप बताएं क्या महत्व था। नटराज की जो मूर्ति जो थी G20 में वहाँ पे लगाई थी, भारत मंडपम में लगाई थी, तो उसका क्या महत्व था? वो प्रतिमा क्या शो कर रही थी? तो इसका सही जवाब रहेगा ये भगवान शिव की सृजन और विनाश की लौकिक शक्ति को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। लेकिन इसमें देखो आप, ये चालुक्य वंश, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो है ये जो चोल वंश के शासन का प्रतीक है, ये जो चोल वंश के शासन का प्रतीक है, ये बात भी आप बिल्कुल ध्यान रखें, ये चालुक्य वंश का नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, नई दिल्ली में G20 सम्मेलन किस तारीख को आयोजित किया गया था? ये आप सभी को अच्छे से पता होगा, बार बार हम क्वेश्चंस में रिपीट कर रहे हैं कि 9 से 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो नई दिल्ली में किया गया था, प्रगति मैदान में, भारत मंडपम में। भारत में आयोजित हुए G20 सम्मेलन में कुल कितने देश आमंत्रित हैं? तो इसका सही ऑप्शन जो रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 9 देश हैं, जिसमें हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वो बांग्लादेश, क्योंकि हमारा ये पड़ोसी देश है। उसके साथ साथ इजिप्ट को हमने बुलाया था, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एंड यूएई को जो हमने आमंत्रित किया था G20 शिखर सम्मेलन के लिए। और आज के लास्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के पहले सत्र का क्या नाम था या है? तो इसके पहले सत्र का क्या नाम था? इसके पहले सत्र का नाम था वन अर्थ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अब ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखेंगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।